भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। इस देश की मिट्टी ने अनेक वीर योद्धाओं को जन्म दिया है। इन्हीं में से एक वीर योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने अफजल खां का वध किया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ कूटनीति अपनाकर आदिल शाही से अपने पिता का पीछा छुड़वाया और आदिल शाही ने उनको फिर से बड़ा सरदार बना दिया। शिवाजी महाराज के पास बुद्धि और युक्ति दोनों थे। बीजापुर का दरबार लगा हुआ था। बड़े बड़े सरदार अपने आसन पर विराजमान थे। आदिल शाह की ओर से बड़ी बेगम साहिबा राज करती थी। स्वराज के रथ पर सवार शिवाजी महाराज के शौर्य एवं पराक्रम से भयभीत बेगम साहिबा याचना करते हुए कहती हैं, शिवाजी ने हमारे बहुत सारे किले जीत लिए हैं। अब तो वह हमारा पूरा राज्य खत्म करने पर तुला है। शिवाजी को खत्म करना है कोई ऐसा सरदार जो कार्य करेगा। शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही आदिल शाही के सब सरदार घबराते थे। उन्हें लगता था कि शिवाजी को कुछ तो काला जादू आता है, लेकिन सत्य तो यह था, शिवाजी महाराज एक वीर योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे। बेगम साहिबा ने शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने की घोषणा की। उसके बाद अफजल खान नामक सरदार खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम शिवाजी को खत्म करेंगे। उस समय शिवाजी महाराज का स्वराज्य अपेक्षाकृत छोटा था, पूरे भारत में फैला हुआ नहीं था। उदाहरण के लिए हाथ में एक छोटी सी रेखा जितना बड़ा था। उसके पास 10-12 हज़ार से ज़्यादा मावले नहीं थे। शिवाजी महाराज के छोटे से राज्य को ख़त्म करने के लिए अफजल खान जैसा बड़ा सरदार 1,20,000 की सेना लेकर आया था। उसने सबसे पहले शिवाजी महाराज की कुल देवी आई तुलजा भवानी मंदिर को तोड़ने का अपराध किया। उसके बाद सभी महाराष्ट्रीय लोगों को की आस्था के केंद्र पंढरपुर मंदिर को भी तोड़ दिया। प्रजा पर अनेक अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। किसानों के खेत जला दिए। यहाँ तक कि महिलाओं एवं बच्चियों का अश्लील हरण करने लगा। अफजल खान को लगा कि इन कुकृत्यों को करने से शिवाजी महाराज चिंतित हो उठेंगे। दरअसल मराठों की प्रमुख युद्ध नीति गोरिल्ला युद्ध से बचने के लिए वह शिवाजी महाराज को मैदान में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखा था, जैसे कि हमारे हिंदू पूर्वज रात में युद्ध नहीं करते, लेकिन मावले रात में ही युद्ध करने निकलते थे और अपने प्रतिद्वंदी की ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। धीरे धीरे अफजल खान जावली तक जा पहुंचा। वहां वह मोरे से मिला। उसने देशमुख, देशपांडे, कुलकर्णी और पाटिल आदि सभी वतनदारों को पत्र भेजकर आदिल शाही सेना में सम्मिलित होने का आदेश दिया। जैसे उत्तर भारत में चौधरी, पटेल, ठाकुर होते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में वतनदार होते हैं। वतनदारों को लगा कि अफजल खान उनकी सारी जागीर हथिया लेगा, अतः वे घबरा कर उसकी सेना में सम्मिलित हो गए। इधर शिवाजी महाराज ने आई भवानी की प्रार्थना करते हुए एक कूटनीति तैयार की। सभी मावलों को बुलाकर आदेश दिया कि साक्षात आई भवानी का आशीर्वाद हम सबके साथ है। हमारी विजय सुनिश्चित है। युद्ध की तैयारी शुरू करो। साथ ही साथ कूटनीतिक योजना के अनुसार अफजल खान तक यह संदेश भिजवाया कि शिवाजी महाराज आपसे बहुत डर गए हैं। आप तो शिवाजी महाराज के चाचा की तरह हैं। शिवाजी आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर अफजल खान को भी भ्रम हो गया कि शिवाजी उससे सचमुच डर गया है। शिवाजी महाराज ने उसे प्रतापगढ़ की ऐसी ऊंचाई पर बुलाया जहां उसके साथ उसकी सेना न आ सके और अफजल खान के साथ बचे हुए लोग भी नीचे नहीं जा सके। अफजल खान ने मुलाकात के समय शिवाजी महाराज की पीठ पर खंजर से वार किया, लेकिन शिवाजी महाराज ने पूर्व योजना के अनुसार
चिलखत पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। पलटवार करते हुए उन्होंने वागनखा से अफजल खान के पेट फाड़ दिया। बहुत सारा खून निकलने लगा और अफजल खान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, दगा दगा दगा। अफजल खान के साथ आया हुआ सैयद जैसे ही आगे बढ़ा, मावलों ने उसे घेर लिया। शिवाजी महाराज द्वारा अफजल खान का वध करने के पश्चात मावले अफजल खान की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। ऐसा कहा जाता है कि अफजल खान की सेना को परास्त करने के पश्चात मराठों के घोड़े दिल्ली जाकर ही रुके थे। जय हिंद।